शहर 100 खबर का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ फटाफट अंदाज में पहली किसान से जुड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। किसान और सरकार के बीच आज छठे दौर की बातचीत। सूत्रों के मुताबिक वार्ता के लिए सरकार ने तैयार किया फॉर्मूला। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश बोले खुले मन से बात करने को तैयार। पिछले 34 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। कृषि कानून के विरोध में किसानों का अनशन जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान। बोले किसानों को आजादी देने वाले हैं कृषि बिल। बैठक में जरूर निकलेगा आंदोलन का हल। कृषि बिलों पर शरद पवार का बयान। बोले राज्यों को बिना सहमति के केंद्र ने बनाए कानून। दिल्ली में बैठकर नहीं हो सकती खेती। योग गुरु बाबा रामदेव का बयान। बोले कृषि कानून में संशोधन करके करे केंद्र सरकार किसानों से हट छोड़ने की अपील। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का आरजेडी और वाम दलों पर हमला। कहा जो लोग लंबे समय तक बिहार के खेत खलिहान लूटते रहे, किसानों की हत्या करते रहे, वो आज किसान आंदोलन के समर्थक बन गए हैं। सुशील मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया। सांसद अखिलेश सिंह ने कहा सुशील मोदी व्यापारी हैं, वो व्यापार की बात करें, उन्हें किसानों से क्या लेना देना। जेडीयू ने राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की तारीफ की। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि उनका रोल पूरे बिहार ने देखा है, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने कहा कि बिहार में बीजेपी कह रही है कि किसान आंदोलन फ्लॉप है, लेकिन बीजेपी पंजाब और हरियाणा में अपने नेताओं से पूछे कि वो किसानों के समर्थन में क्यों है। किसान आंदोलन को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लाठी के बल पर किसानों के आंदोलन को दबा रही है। 1 महीने से किसान सड़क पर हैं और बीजेपी तमाशा कर रही है। विपक्ष के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा है कि 70 साल में कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया है वो बताएं। जेडीयू प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा है कि किसानों के नाम पर विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने हमेशा किसानों की बेहतरी के लिए काम किया है। किसानों के मुद्दे पर बोले राजनाथ सिंह। कहा धनवान भारत के लिए धनवान किसान जरूरी। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। राजनाथ सिंह ने कहा किसानों को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील। जरूरत पड़ी तो कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए भी तैयार। राजनाथ सिंह ने कहा देश के लिए सिखों के योगदान को भुला नहीं सकते। सिखों ने देश की संस्कृति को भी आगे बढ़ाया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर बोले रक्षा मंत्री आंतरिक मामलों में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं। किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम ने दिया था बयान। आंदोलन की आड़ में मोबाइल टावर कनेक्शन काटने पर बोले राजनाथ सिंह। कहा आंदोलन में तोड़फोड़ ठीक नहीं। पीएम को लेकर अपशब्द बोलने पर राजनाथ सिंह ने कहा पीएम के बारे में अपशब्द बोलना ठीक नहीं। पीएम सिर्फ पद नहीं पूरी संस्था है। बिहार में पंचायत चुनावों का ऐलान। अप्रैल मई में होगा पंचायत चुनाव। 9 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। आरजेडी नेता श्याम रजक का दावा। बोले जेडीयू के 17 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में, वो जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। जेडीयू ने आरजेडी के दावे पर किया पलटवार। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा श्याम रजक का जेडीयू के टूटने का दावा बकवास है, वो अपने घर को बचाएं। आरजेडी के ऑफर को जेडीयू ने खारिज किया। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि अर्थहीन बातों का कोई मतलब नहीं है। आरजेडी को अब अगले चुनाव का इंतजार करना चाहिए। श्याम रजक के बयान पर एनडीए ने पलटवार किया है। जेडीयू नेता सुनील सिंह ने कहा कि आरजेडी दिन में सपने देख रही है, हमारा गठबंधन अटूट है। वहीं बीजेपी ने भी श्याम रजक के बयान पर पलटवार किया है। निखिल आनंद ने कहा कि आप अपने आका को खुश करने के लिए श्याम रजक ऐसे बयान दे रहे हैं। श्याम रजक के बयान पर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि आरजेडी या कांग्रेस जेडीयू को तोड़े या नहीं तोड़े, इससे पहले बीजेपी ही जेडीयू को तोड़कर सरकार बना लेगी। बिहार को मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। कोरोना काल में राहत पहुंचाने के लिए दिया गया पुरस्कार। फारबिसगंज में वसूली के पैसों के बंटवारे को लेकर 2 पुलिसकर्मियों में हाथापाई। राइफल और डंडे से एक दूसरे पर किया वार। आसपास मौजूद लोगों ने किया बीच बचाव। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
जमुई में शांति भोज कार्यक्रम में फूहड़ता, बार बालाओं ने लगाए ठुमके, सोशल मीडिया पर लाइव जुड़े रहे सैकड़ों लोग। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी है। दरभंगा के डीएमसीएच में भी जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। जेडीयू ने नए साल में मकर संक्रांति के मौके पर होने वाले दही चूड़ा का भोज कैंसिल किया। कोरोना की वजह से प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कार्यक्रम कैंसिल किया। गया में किराना की दुकान में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। आग बुझाने की कोशिश के दौरान दुकानदार भी झुलसा। बेगूसराय में बेखौफ बदमाश घर में घुसकर युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दम। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अरवल में ट्रक का टायर फटने से हादसा, विपरीत दिशा से आ रही वाहन को मारी टक्कर, एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती किया। मधुबनी में बस और ट्रक की टक्कर, दर्जनों यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर, कोहरे के कारण हुआ हादसा। बेतिया में बालू खनन को लेकर विवाद में फायरिंग का मामला आया सामने। 2 गुटों के बीच दर्जनों राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें एक घायल, हालांकि पुलिस फायरिंग से इनकार करती है। बेगूसराय के इटवा में युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक को घर से बुलाकर गोली मारी। परिजनों ने जमीन विवाद में गोली मारने का आरोप लगाया। बांका के अमरपुर में जेसीबी पलटने से चालक की दबकर मौत हो गई। किसी दूसरे गाड़ी को साइड देने के दौरान जेसीबी के अनियंत्रित होने से हादसा हुआ। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र में शराब और हथियार की तस्करी की सूचना पर पुलिस की छापामारी, 100 कारतूस समेत आरोपी गिरफ्तार। वहीं इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है पुलिस। धनबाद में बाल सुधार गृह में हंगामा, कैदियों के बीच जमकर हुई मारपीट, कई कैदी घायल, अस्पताल में भर्ती किया। लोहरदगा में ट्रक और हाईवा में सीधी टक्कर, दोनों वाहनों के चालक खलासी घायल, कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी से निकाला गया बाहर। बोकारो में विस्थापितों ने किया सड़क जाम, मांग पूरी करने को लेकर धरना दिया, आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। विक्रम के पालीगंज में बाइक फिसलने से बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, गंभीर स्थिति में घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना में किसान ने की खुदकुशी, खेत में लगे आम के पेड़ से लटक कर अपनी जान दी, गांव के एक शख्स पर प्रताड़ित करने का आरोप। जयपुर के जगतपुरा में पैंथर का रेस्क्यू ऑपरेशन, रिहायशी इलाके में बाड़े में छिपा पैंथर को ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश। राजस्थान के राजसमंद में बुजुर्ग दंपति से मारपीट के बाद लूटपाट, 4 लाख के जेवर पर हाथ साफ किया। अब रांची से दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन, रेल मंत्रालय ने 13 ट्रेनों के परिचालन को दी अनुमति, कोरोना काल में बंद कर दिया गया था परिचालन। रांची में लोगों की मदद के लिए सभी चौराहों पर लगाया जा रहा है इमरजेंसी बॉक्स, आपातकालीन सेवाओं की कंट्रोल रूम को तुरंत मिलेगी सूचना। पाकुड़ के कृषि भवन में रबी कर्मशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए किसानों को उन्नत तरीके से खेती करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। गढ़वा जिले में नए वर्ष के स्वागत को लेकर पुख्ता तैयारी की जा रही है। नए साल का जश्न मनाने के लिए यहां भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। गोड्डा में एल्बम और फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला जारी है। अभी यहां संथाली एल्बम रुन्नू झुनू पायल की शूटिंग चल रही है। एल्बम में संथाली गायक राहुल मुर्मू के गीत हैं। पाकिस्तान और चीन को राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश का, सीमा पर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, आतंकियों को उसके घर में घुसकर मारेंगे। चीन से एलएसी पर तनाव पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलएसी पर यथास्थिति बरकरार है, चीन से बातचीत का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। राजनाथ सिंह ने कहा, हालात नहीं सुधरे तो सैनिकों की तैनाती जारी रहेगी, हालांकि तनाव कम करने के लिए चीन से बातचीत जारी है। रक्षा मंत्री ने कहा है, विस्तारवादी एजेंडे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता। राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने में भारत सक्षम, जरूरत पड़ी तो एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक फिर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले राजनाथ सिंह, कहा कश्मीर में लोकतंत्र जीता, आतंकवाद हारा। लव जिहाद के खिलाफ कानून पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत, सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला बंद होना चाहिए। श्रीनगर के लावपुरा इलाके में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी,
मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हथियार और गोला बारूद बरामद, मेंढर के एक गांव से पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। संदिग्धों के पास से हथियार और हेरोइन के पैकेट बरामद। ब्रिटेन से आने वाले विमानों पर 7 जनवरी तक रोक, कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से बढ़ाई गई रोक। भारत में पैर पसार रहा कोरोना का नया स्ट्रेन, ब्रिटेन से लौटे 20 लोगों में मिले हैं लक्षण। यूपी में कोरोना के नए स्ट्रेन के अब तक 10 मामले मिले, मेरठ में 2 साल की बच्ची में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, लंदन से लौटा है परिवार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, बोले कोरोना के नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं, हमारी वैक्सीन नए कोरोना स्ट्रेन पर भी काम करेगी। केंद्र सरकार की सीनियर सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी, कोरोना से वरिष्ठ नागरिकों को सावधान रखने की सलाह दी। अमेरिका पहुंचा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, कोलोराडो में एक शख्स में ब्रिटिश स्ट्रेन की पुष्टि, इलाके में जारी किया गया अलर्ट। अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को लगाया गया कोविड वैक्सीन, हैरिस बोली जल्द से जल्द सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचना बेहद जरूरी है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस मिले, 286 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 703 नए मरीज आए सामने, जबकि 28 लोगों की मौत हुई। बीकानेर में कोरोना को लेकर निकाला गया मशाल जुलूस, लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक। भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम रेलवे कोच का किया सफल ट्रायल, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हुआ ट्रायल, टूरिस्ट ट्रेन में लगेंगे विस्टाडोम। आज शाम 5 बजे खुलेंगे सबरीमाला मंदिर के कपाट, मकर विलक्कू के लिए खोला जाएगा मंदिर, 20 जनवरी के बाद दोबारा बंद होगा मंदिर। नए साल पर 1 डिग्री सेल्सियस रह सकता है दिल्ली का तापमान, मौसम विभाग ने राजधानी के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पंजाब में ठंड का रेड अलर्ट भी जारी। जैसलमेर में कड़ाके की ठंड, रामगढ़ में लगातार तीसरे दिन सुबह वाहनों की छतों और कांच पर जमी बर्फ, 0 डिग्री पहुंचा तापमान। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान दूसरे दिन भी -4 डिग्री रहा, कड़ाके की ठंड की वजह से खेतों की फसलों में ओस की बूंदें जमी, घास के मैदानों में सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। अमृतसर में पिछले 3 दिनों से शीतलहर का दौर, 2 दिन से लगातार घना कोहरा छाया, शीतलहर और कोहरे की वजह से लगातार दूसरे दिन भी तापमान 0 डिग्री से नीचे। जम्मू के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी ताजा तौर पर देखने को मिली, चरवाहे के साथ बर्फबारी में निकली सैकड़ों भेड़ें बर्फ के बीच रास्ता बनाती हुई चली अपनी मंजिल की ओर। डोडा में ताजा बर्फबारी, घर पेड़ सड़कें सभी बर्फ से लदे, पेड़ों पर फूल पत्तियां नहीं बल्कि बर्फ लगी हुई है, मकानों की छत पर बर्फ की मोटी परत। पहाड़ों की रानी शिमला में भी भारी बर्फबारी हुई दर्ज, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी, तापमान में भी गिरावट। मोतिहारी जिला प्रशासन ने गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल, कई समाजसेवी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों ने कंबल का वितरण किया। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में अगले 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मौसम शुष्क बना रहेगा। एयरलाइंस बिजनेस बढ़ाने पर टाटा सन्स का जोर, एयर एशिया में खरीदी 32% से ज्यादा हिस्सेदारी, कंपनी में टाटा ग्रुप का 83% से ज्यादा हिस्सा। भारत में 6 साल से नुकसान झेल रही है एयर एशिया, मलेशियाई कंपनी कर रही थी भारत छोड़ने की कोशिश, टाटा ने 276 करोड़ रुपए में खरीदी है हिस्सेदारी। फ्यूचर ग्रुप के किशोर बयानी का सेबी को खत, रिलायंस से डील को मंजूरी देने की मांग, कहा रोजाना हो रहा है करोड़ों का नुकसान। HDFC बैंक के नए चेयरमैन हो सकते हैं अतनु चक्रवर्ती, जनवरी में रिटायर हो रही श्यामला गोपीनाथ की ले सकते हैं जगह, इकोनॉमिक अफेयर्स के पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं अतनु। सिडनी में ही खेला जाएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया का बयान, कहा खिलाड़ियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। अश्विन ने तोड़ा मुरलीधरन का रिकॉर्ड, 192 बार बाएं हाथ के बल्लेबाजों को बनाया शिकार, टेस्ट में अश्विन के नाम 375 विकेट। सिडनी टेस्ट में खेलते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा, रवि शास्त्री का बयान, बोले सिडनी में भी 5 गेंदबाजों के साथ खेलने उतरेगा भारत। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को पारी और 45 रन से हराया, सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे, दोहरे शतक से चूके डी कॉक।
राजस्थान की जमीन पर बॉलीवुड सितार रणबीर कपूर संग आलिया और दीपिका रणबीर सिंह रणथंभौर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पहुंचे। गोवा में अर्जुन कपूर संग छुट्टियां मना रही हैं मलाइका अरोड़ा। बीच से मलाइका ने शेयर की तस्वीरें, फैंस ने किए ढेरों का पोस्ट। मीरा कपूर ने पति शाहिद कपूर के साथ शेयर की रोमांटिक फोटो। देवर ईशान खट्टर ने भी किया खास कमेंट। नूरा फतेही ने खुद को गिफ्ट की BMW 5 सीरीज। भारत में 55.40 लाख से शुरू होती है इस कार की कीमत। जब अमिताभ बच्चन ने किया माइकल जैक्सन को कॉपी, फोटो शेयर कर लिखा, मैं किस कदर फेल हुआ था। अमेजॉन प्राइम पर जल्द रिलीज होगा द फैमिली मैन का दूसरा सीजन। सीरीज का पोस्टर हुआ जारी। मनोज वाजपेयी बने हैं सीरीज में जासूस। नॉर्वे बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में सोनू सूद को किया जाएगा सम्मानित। लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करने के लिए मिलेगा सम्मान। सूद को मानवतावादी पुरस्कार। फॉक्स स्टार स्टूडियो अब इंडिया में फिल्म बिजनेस नहीं करेगा। अक्षय के साथ हुई डील की आखिरी फिल्म बनने पर सस्पेंस। रूस के विपक्षी नेता और पुतिन के आलोचक एलेक्सी नावाल्नी के खिलाफ नया केस। नवाल्नी पर धोखाधड़ी का आरोप। 6.4 तीव्रता की भूकंप से हिला क्रोएशिया। कई इमारतों में आई दरारें। न्यूक्लियर प्लांट किया गया बंद। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक।